everybody. Today we will read chapter 7, The Gift of the Maggie. Maggie का तोहफा. So let's start reading. The Gift of the Maggie is a short story by the American writer O. Henry. ये जो The Gift of the Maggie है एक छोटी कहानी है जो कि अमेरिकन राइटर द्वारा लिखी गई है. It takes place at Christmas time and tells the sentimental story of Jim and Della Dillingham, a poor young married couple who don't have enough money to buy each other Christmas gift. ये स्टोरी जो है क्रिसमस के टाइम की स्टोरी है. ये थोड़ी सेंटिमेंटल, थोड़ा खुद को उदास या कर देने वाली स्टोरी है जो जिम और डेला डिलिंगम के बारे में है, जो कि गरीब न्यूली मैरिड कपल हैं और दोनों के पास पैसे नहीं होता है एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए. तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि दोनों ने किस तरीके से डील किया और क्या क्या कैसे करके दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टोरी. $1.87. $1.87. दैट वॉज ऑल. बस इतना ही है. एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनीज. और 60 सेंट जो हैं वो पेनीज हैं. पेनी सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम बाय बुलडोजिंग. पेनी जो 1-2 करके हम बजाते हैं बुलडोजिंग करने से. बुलडोजिंग द ग्रॉसर एंड द वेजिटेबल मैन. जैसे हमारी मम्मियाँ जाती हैं मार्केट में तो वो 1-1 रुपए का तोल मोल करती हैं. तो उसी तरीके से जब भी बेला मार्केट जाती थी तो वहाँ जब सामान लेती थी, सब्जियाँ लेती या कोई भी चीज़ ख़रीदती थी तो दुकान वालों से थोड़ा सा बार्गेनिंग करती थी. तो उसी तरीके से बेला भी जब बार्गेनिंग करती थी तो उसके पास 1-2 रुपए बच जाते थे. 3 times डेला काउंटेड इट. इतने पैसे थे, $1.87 थे और उसको बेला ने 3 बार काउंट किया. $1.87 and the next day would be a Christmas. अभी उसके पास $1.87 थे और दूसरे दिन जो है क्रिसमस था. डेला वॉज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड. डेला जो थी ये देख के काफ़ी ज़्यादा उदास और निराश हो गई. शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट. और वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी. टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87 विथ विच टू बाय जिम हर हस्बैंड अ प्रेजेंट. तो वो खिड़की के पास खड़ी होकर सोचने लगी कि कल जो है क्रिसमस का दिन है और मेरे पास सिर्फ $1.87 बचे हैं जिससे कि मैं जिम को अपने हस्बैंड को कोई तोहफा खरीदूँ. शी हैड बीन सेविंग हर पेनी शी कुड फॉर मंथ. और वो कम से कम इतने पैसे उन्होंने 1 महीने में इकट्ठा किए थे. $20 अ वीक डजंट गो फार. हफ्ते में $20 जो हैं उसको इकट्ठा करने थे. एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटेड. और उसके जो घर के खर्चे थे वो जितना उसने हिसाब लगाया था उससे ज़्यादा ही हो गए थे. मैनी अ हैप्पी आवर शी हैड स्पेंड प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम. काफ़ी घंटों तक तो वो अपने हस्बैंड के लिए प्लान करती कि हाँ मुझे ये दूंगी या ये दूंगी, ऐसा कुछ वो घंटे वो प्लान किया करती थी. सडनली शी मूव्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास. अचानक से वो खिड़की से हटके शीशे के सामने गई. हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली. और जब वो शीशे के सामने गई तो उसकी आंखें जो है कुछ सोच के वो उसकी आंखें चमक पड़ी. बट हर फेस एंड हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 सेकेंड. फिर जब वो सोची और सोचने के बाद उसको शायद कुछ याद आया हो तो वो जो है उसके शक्ल के चेहरे उड़ गए. रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. तभी उसने जल्दी से अपने सर के बाल खोले और उसको नीचे गिरने दिया कि कहाँ तक उसके बाल हैं वो देखने के लिए. नाउ देयर वर 2 पोजेशन ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग्स. जेम्स डिलिंगम यंग्स जो है ये बेला के हस्बैंड के नाम है. इन विच दे बोथ टुक अ माइटी प्राउड.
बेला के घर में दो ही चीज़ें थीं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के पास एक तरीके से उनकी पूंजी थी, और वो दो चीज़ें थीं। वो एक था, वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंड फादर्स। तो जिम के पास जो था उसकी एक सोने की वॉच थी जो उसके पापा के दादा ने उस दी थी। द अदर वॉज डेलाज हेयर, जो दूसरा चीज़ था जिस पे उन लोग को गर्व करना चाहिए, गर्व जिस पर उनको गर्व था, वो था डेला के बाल। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. So जब बेला ने अपना बाल खोला तो वो नीचे तक गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि कास्केड मीन्स होता है नदी, जैसे लग रहा था कि जैसे ब्राउन मतलब भूरे रंग की नदी बह रही हो और उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे थे। इट रीच्ड बिलो हर नी एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, और उसके बाल जो है घुटने से नीचे तक जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए उसके बाल कोई ड्रेस की तरह काम कर रहे हैं। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली, और उसके बाद उसने अपने बाल फिर से बांध लिए थोड़ा हिचकिचाते हुए और जल्दीबाजी में। Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet with a will of skirts with brilliant sparkles still in her eyes, and she went out of the door and down the stairs to the street. उसके बाद ये जो उसके आइडिया दिमाग में उसके आ रहा था, उससे थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही थी और थोड़ा बुरा भी लग रहा था। फिर उसने अपनी आँखों से आंसू गिरने लगे, फिर उसको पोंछते हुए वो बाहर निकली। When she stopped the sign read, जब वो रुकी बाहर जाके रोड पे गई, फिर वहाँ जाके रुकी तो वहाँ लिखा था मैडम सॉफरेन हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। तो उसने जब ये एड पढ़ा, 118 अप डेला रैन, तो डेला दौड़ के वहाँ गई। उसकी जो लुक था वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल वाला हो। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली, और फिर उसने अपना जो पूरा फिज़ीक है उसने शीशे में देखा और बड़े ध्यान से और गौर से देखा। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स। 7 बज चुके थे, कॉफ़ी बन चुकी थी। उसके बाद बेला ने गैस पे फ्राइंग पैन रखा और वो उसको गर्म किया और चॉप्स बनाने के लिए वो रेडी हो गई। जिम वॉज नेवर लेट, जिम जो है कभी घर पे देर से नहीं आता। डेला सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर, बेला जो है कोने में बैठी थी जिसका दरवाज़ा और उसी के पास में डोर भी था और जिससे वो हमेशा आता था। देन शी हर्ड हिज स्टेप ऑन द स्टेयर अवे डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट एंड शी टर्न्ड वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट। तभी उसने महसूस किया कि जिम के सीढ़ियों पे चढ़ने की आवाज़ आ रही है और कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत हो गई। शी विस्पर्ड, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रीटी। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान प्लीज़ उसको ऐसा महसूस कराइएगा कि मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हूँ। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज इट। दरवाज़ा खोला, जिम अंदर आया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो काफ़ी पतला और काफ़ी गंभीर दिख रहा था। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22। कितना गरीब है, कितना बेचारा है जो अभी 22 साल का ही है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है, काफ़ी पतला था वो। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, उसको एक नया कोट चाहिए और उसके पास अभी ग्लव्स भी नहीं है। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, हिज आइज वॉज फिक्स्ड अपॉन डेला एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम दैट शी कुड नॉट रीड। जिम जो है अंदर आया, उसकी आंखें जो है बेला पे गड़ी रहीं और उसकी आंखों में ऐसे एक्सप्रेशन थे जो बेला समझ ही नहीं पा रही थी।
और इस ऐसे एक्सप्रेशन की वजह से वो थोड़ा डर भी गई। इट वॉज नॉट एंगर, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल। वो एक्सप्रेशन ऐसा था कि ना उसमें गुस्सा समझ में आ रहा था, ना सब हैरानी समझ में आ रही थी, ना ही कोई डिसअप्रूवल समझ आ रहा और ना ही कोई डर। उसमें कोई डर, कोई भी चीज़ उसमें उस एक्सप्रेशन में समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसा एक्सप्रेशन है। वो इस वजह से वो और ज़्यादा घबरा गई। He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. वो सिर्फ बेला को घूरता रहा उस एक्सप्रेशन से। Bella went to him and said, Jim darling, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a प्रेजेंट। तो डेला जो है जिम के पास गई और उसने जिम से कहा, जिम देखिए, तो आप मुझे ऐसे मत घूरिए, मैंने अपने बाल कटवाए हैं और उस बाल को कटवा के मैंने बेच दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये क्रिसमस जो है बिना कोई तोहफ़ा दिए बीते। इस वजह से मैं आपको कोई प्रेजेंट देना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने अपने बाल कटवा दिए। इट विल ग्रो आउट अगेन, यू वोंट माइंड विल यू? तो वो मेरे बाल जल्द से जल्द आ जाएंगे, क्या आपको बुरा लगा? तो ऐसा पूछने लगी। आई जस्ट हैड टू डू इट, माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट। तो डेला ने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ा और फिक्र मत करिए, मेरे बाल बहुत जल्दी आ जाएंगे। से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। तो बेला ने जिम से कहा, मैरी क्रिसमस बोलिए और चलिए हम लोग साथ में खुश रहते हैं। यू डोंट नो व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। तो डेला ने फिर कहा, आपको नहीं पता मैंने आपके लिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ। यू हैव कट योर हेयर आस्क्ड जिम। तो जिम ने फिर पूछा कि क्या तुमने बाल कटवाए हैं? तो डेला ने कहा, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट। डेला ने कहा, हाँ मैंने उसको कटवाया और उस बाल को बेचा। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ? तो डेला ने कहा, क्या मुझे जैसी अभी मैं हूँ आपको नहीं पसंद आ रही? जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। तो जिम जो है पूरा घर थोड़ा गौर से देखने लगा। यू से योर हेयर इज़ गॉन, ही सैड विथ एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी। तो जिम ने कहा कि तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए? तो यू नीड नॉट लुक फॉर इट सेड डेला, इट्स सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू। तो डेला ने कहा कि आप इधर उधर मत देखो, मेरे बाल जो हैं कहीं गए नहीं हैं, मैंने उनको बेच दिया है और अब वो चले गए हैं। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू। तो बेला ने कहा, अरे ये क्रिसमस है, काटा ईव है, तो मेरे साथ अच्छे से रहिए ताकि हमारा जीवन जो है खुशी खुशी रहे। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, शी वेंट ऑन विथ अ सडन सीरियस स्वीटनेस, बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू। तो बेला ने कहा, हो सकते हैं बाल जो है एक गिनती है, लेकिन जो मेरा प्यार है, जो मेरी मोहब्बत है, वो आपके लिए कभी कम नहीं होगी और ये कोई गिन भी नहीं पाएगा। आउट ऑफ दिस ट्रेंड जिम सीम क्वाइट क्विकली टू वेक, ही ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट। उसके बाद जिम को ध्यान आया तो जिम ने अपने कोट से एक पैकेज निकाला और उसको टेबल पे फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट मी डेल, ही सेड। तो जिम ने डेला से कहा, तुम मेरे बारे में कोई मुझे कोई गलत मत समझना। तो जिम ने डेला से कहा कि मुझे नहीं लगता कि बाल को कटवाना या शेव करना या बालों में शैम्पू करने से कोई लड़का क्या मेरी मोहब्बत या मेरी चाहत तुमसे कम हो जाएगी। बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट। तो जिम ने कहा कि ऐसा है, तुम ये पैकेज खोलो और उसके बाद तुमको सब समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। White fingers and nimble tore at the string and paper, and then an sarcastic scream of joy, and then also a quick feminine change to hysterical tears and wails. तो उसने अपने वो पैकेज खोला और जो उस पे पेपर से सारे लगे, उसके
उसके अंदर का तोहफ़ा देख के पहले तो वो थोड़ी हैरान हो गई और उसके बाद फिर उसको थोड़ा तकलीफ़ हुआ और ये देख के उसकी आंखों से आंसू भी आने लगा। फॉर देयर ले द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स दैट डेला हैड वांटेड फॉर लॉन्ग। तो जो उस बॉक्स में जो गिफ्ट था वो था 2 कंघियाँ थी जो डेला हमेशा से चाहती थी। वो और बहुत ही ज़्यादा सुंदर कंघियाँ थी और वो कछुए के खोखले से प्योर बनी हुई थी और उसके ऊपर थोड़े थोड़े से डायमंड और ज्वेल्स लगे थे। They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved over them without the least hope of possession. वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कंघियाँ थीं और उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया था, पर ऐसी उसी दूसरी तरफ उसको तकलीफ़ भी हो रही थी। इसको तकलीफ़ इस बात एंड नाउ देयर वर हर्स बट द ट्रेसेस वॉर्स गॉन। अब उसको जो कंघियाँ चाहिए थी, जो गिफ्ट चाहिए थी, उसको तो जिम ने दे दिया डेला को, बट जिस वजह से दिया वो चीज़ ही अब नहीं था। डेला के पहले लंबे बाल थे तो जिम ने उसको सुंदर सुंदर कंघियाँ गिफ्ट की, लेकिन डेला ने उसको कटवा के एक प्रेजेंट ले लिया वो जिम के लिए। इसी वजह से एक तरफ उस गिफ्ट को देख के वो खुश भी थी तो दूसरी तरफ वो थोड़ा उदास भी थी। But she hugged them to her bosom and at length she was able to hook up with dim eyes। तो उसके बाद वो कंघी को मतलब अपने हाथों से पकड़ लिया और उसको थोड़ा हग की। उसके बाद उसने बताया, अपने हस्बैंड से बोला कि फ़िक्र मत करो, मेरे बाल जल्द से जल्द आ जाएंगे, तब मैं ये कंघी का यूज़ करूँगी। एंड देन डेला लिव्ड अप लाइक अ लिटिल कैट एंड क्राइड ओह ओह। उसके बाद तभी बेला को ध्यान आया कि उसने भी गिफ्ट लिया है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे आह। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट। तो जिम ने अभी तक बेला का गिफ्ट नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम ईगरली अपॉन हर ओपन पाम। तो डेला ने वो गिफ्ट जो है जिम के हथेली पे रखा। इज़न्ट इट अ डैंडी जिम। तो डेला ने जिम से कहा, क्या ये सुंदर नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। तो उसने कहा कि मुझे पूरा शहर, पूरा गांव, ये टाउन घूमना पड़ा इसको ढूंढने के लिए। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ। उसके बाद डेला ने इसको कहा है कि अब तुमको कम से कम 100 बार समय देखना पड़ेगा। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। तो उसने कहा है कैसा है, आप तुम अपना वॉच ज़रा मुझे दो, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled। तो जिम जो है नीचे गिरा और काउच पे बैठा और उसने अपना हाथ अपने माथे पे रखा और हंसने लगा। Dell said, "Let's put a Christmas present away. They are too nice to use just present. I sold a watch to get money to buy your combs." तो डेल ने बेला से कहा, जिम ने डेला से कहा कि डेला, ऐसा है, हम अपने तोहफे साइड में रख देते हैं क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं हमारे लिए, इसलिए हम इनको साइड में रख देते हैं। और फिर उसने बताया कि डेला, मैंने अपनी घड़ी जो है बेच दी थी तुम्हारे लिए कंघियाँ ख़रीदने के लिए। देखिए इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे को तोहफे देने के लिए दोनों ने अपनी कीमती चीज़ जो है बेच डाली। जिम ने अपनी वाइफ को कॉम गिफ्ट करने के लिए अपनी वॉच बेच दिया और उसी तरीके से डेला ने अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ख़रीदने के लिए अपने बाल कटवा दिए थे। So that's all for today. Thank you everyone. Will you buy my hair? asked डेला। तो डेला ने उस लेडी से पूछा कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी?
आई बाय हेयर सेड मैडम। तो उस लेडी ने कहा कि हाँ हाँ मैं बाल खरीदूँगी। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। तो उस लेडी ने कहा ऐसा है कि आप अपने कैप हटाइए तो मैं देख सकूं कि आपके बाल कैसे हैं। डाउन रिपल द ब्राउन कास्केट। तो जब बेला ने अपना हैट उतारा तो पूरे नीचे तक उसके बाल आए और ऐसा लग रहा था जैसे कि भूरी नदी बह रही है। $20 सेड मैडम। तो उस लेडी ने कहा $20 आपको मिल जाएंगे। तो बेला ने तुरंत कहा गिव इट टू मी क्विक सेड बेला। तो बेला ने तुरंत कहा ऐसा है आप मुझे जल्दी दे दीजिए। द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स। और फिर उसके बाद जब उसने पैसे ले लिए 2 घंटे उसको इधर उधर ढूंढने में लगा। शी वॉज रैनसैकिंग द स्टोर्स ऑफ फॉर जिम्स प्रेजेंट। तो उसके बाद वो इधर उधर करके मतलब कोई दुकान ढूंढने लगी जैसे कि जहाँ से वो अच्छे से जिम का प्रेजेंट खरीद सके। शी फाउंड इट एट लास्ट आई श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। तो बेला ने सोचा कि हाँ ज़रूर मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहिए। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स। और बेला ने कहा कि ऐसी वॉच मुझे कहीं भी नहीं मैंने देखी अभी तक। इट वॉज अ प्लैटिनम फॉब चेन सिंपल एंड chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation। तो बेला ने कहा ये अच्छा दिख रहा है और इसकी चेन भी अच्छी है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और अच्छे से इसकी वैल्यू का हमें पता चल रहा है। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। और ये वॉच के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वर्दी है। सून एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स। तो जब उसने देखा तो तुरंत समझ गई हाँ ये जिम के लिए अच्छा होगा। इट वॉज लाइक हिम। और हाँ ये जिम को पसंद भी आएगा। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट। तो जब बेला ने दुकान से उसको ख़रीदा तो जो दुकान वाले थे उस घड़ी का उन्होंने $21 जो है बेला से लिया। तो उसको बेला को लगता था कि इसके पास घड़ी होने की वजह से थोड़ा इधर दिक्कत होती होगी और अच्छे से वो चेक। तो बेला को लगता था कि जिम अगर उसमें चेन लगी रहेगी तो थोड़ा वो टाइम से सही जाएगा और थोड़ा कंपनी में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी। ग्रैंड एज द वॉच वॉज ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चेन। कभी कभी वो घड़ी को देखता था और देखता था कि उसके जो ऊपर जो पट्टे लगे हुए हैं थोड़े अजीब हैं और उस पट्टे की जगह वो चेन उसको यूज़ करना चाहिए। व्हेन डेला रीच्ड होम शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड लाइटेड द गैस एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रेवेजेस मेड बाय जेनरोसिटी एडेड टू लव। तो जब बेला घर पहुंची तो उसके बाद उसने अपने घर में गई और उसने बाल करने वाला आयरन निकाला और गैस को धीमा किया और जो है और वो घर का काम करने लगी। विदिन 40 minutes हर हेड वॉज कवर्ड विथ टाइनी क्लोज लाइंग कर्ल्स दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ ट्रॉन्ट स्कूल बॉय। तो 40 मिनट बाद जो है उसने देखा उसके बाल जो थे पूरे कर्ल हो चुके थे और वो अब उसके बाल सर पे छोटे छोटे कर्ल थे और वो ऐसा